क्या करना है? 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए, 500 अरब रुपया चाइना मांग रहा है। चाइना कहता है मैंने आगे से कर्जा नहीं देना आप लोगों को, पहले आईपीपीएस का 500 अरब रुपया दो। इसका मतलब ये बात नहीं देना, पिछले पैसे खा जाएंगे, पिछले पैसे खा जाएंगे। चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि हमारे लोगों के लिए, यानी कि चाइना के जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ एटमॉस्फेयर बनाया जाए। ये सबसे पहले तो एक अहम मसला हमारे सरों पर आन पड़ा है। अफगानिस्तान से कंटिन्यूअसली कार्रवाइयां की जा रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारी वैसे पॉलिसी पता नहीं ये पॉलिसी कहते किसको है और ये बनाते किस तरीके से है, क्योंकि सब में कोई एक शॉर्ट साइटेडनेस नजर आती है। अज़्म इस्तेहकाम पर यूनानिमिटी डेवलप करना हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये होते हुए नजर आएगा इन नियर फ्यूचर, बिकॉज केपीके एक ऐसा प्रोविंस है जिसको सबसे ज्यादा ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पहले प्रेशर था, उसकी वजह से अज़्म इस्तेहकाम डिक्लेयर किया गया था। अभी तक तो अज़्म इस्तेहकाम में कुछ हुआ नहीं। रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला करके 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद किए। फिर दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। साइकिल का टायर पाट गया, अद्धा शहर बंद हो जाता है। चीमा साहब, लोग उधर ही हैं, हम उसी तरह हैं, यानी कि वो बढ़ते जा रहे हैं। और हम जो है हमारी जो स्टेट है, जो हम एज अ नेशन हम पूरी तरह फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। चाइना के मामले में उन्हें खुद आना पड़ा, खुद बोलना पड़ा कि भैया मेरे लोगों को तुम मारते जा रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट्स को तुम रोकते जा रहे हो, मेरे पैसे मुझे वापस कर नहीं रहे हो, बिजली के प्लांट तुमने लगा दिए, उसका बिजली का बिल तुम भरते नहीं हो, तो तुम कर क्या रहे हो? कुछ काम कर लो। आवाम का निकलना ही एक हल है, वरना फिर आईएमएफ का बोझ बढ़ता रहेगा, कर्जे बढ़ते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ ये कभी नहीं निकलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे मगर ये सड़क पे आके एहतजाज नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। और जब ये एहतजाज करेंगे इनके सामने आप मुल्ला लाके खड़ा कर देंगे। बिल्कुल हुकूमत पैनिक में दिखाई दे रही है आजमी साहब, और ये वाहिद हुकूमत है जो कि इस वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे अपने आप को ऑन कर चुकी है। उसकी वजह ये है कि हर क्राइसिस ये लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा। आप लोग ये समझ रहे हो कि एक आदमी सही कर देगा? आप किस दुनिया में बैठे हो यार? जिस मुल्क की बुनियादी जड़ों में इकोनॉमिक्स बैठ चुकी है, जो गलत हो चुका है, उसको आप में से औरंगजेब के कमरे में बैठ के क्यों ब्लॉक के सही करने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से सीपीसी जो कि पाकिस्तान सपने देखता था, वो कहीं ना कहीं चीन ने बंद कर दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, उसको लेकर चीन के जो नागरिक जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे थे सीपीसी रोड पे, उन्होंने पाकिस्तान में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद चीन की सरकार ने कदम उठाते हुए पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान को तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, और इसलिए हम ये जो रोड है इसको बंद कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि सपने देखता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें इस रोड के ऊपर करता था कि ये रोड बन जाने के बाद हम जो है वो अमेरिका बन जाएंगे, हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ये सब बातें किया करता था। लेकिन अब वही रोड सीपीसी जो है वो बंद हो चुका है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो पाकिस्तान पे पड़ रहा है। एक तो उनके सैनिक मारे जा रहे हैं डेली बेसिस पे, कोई कंपनियां वहाँ पे काम नहीं करना चाहती, और जो कंपनियां या फिर जो चीज़ें प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रही हैं वो धीरे धीरे करके बंद होती जा रही हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा है। और जो अटैक हो रहा है उसमें साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट होगा, कोई भी कंपनी आएगी तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो पूरी दुनिया को है, जो कि पाकिस्तान में जाके काम करना चाहते हैं, और इसीलिए लगातार पाकिस्तान से कंपनियाँ तो जा ही रही हैं, लेकिन ये जो सीपीसी रोड है ये भी बंद हो चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। ये चाइना को बार बार पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक बार में मानता नहीं कि चाइना का ये चमचा। उसका रीजन है रोहित भाई, वो आर्मी को बोल रहे हैं भैया कोई काम कर लो। वो कहते साहब काम कर तो रहे हैं, मटर छील तो रहे हैं, डायपर चेंज कर तो रहे हैं। तो आर्मी जो है वो तो सारा टाइम आपको पता है कि वो सिर्फ बिजनेस करने में लगी रहती है, उसको ये है कि पैसे कहाँ से बनने हैं। तो चाइना को भी पता लग गया कि इनकी निकम्मी आर्मी जो पैंटे उतारकर इंडियन आर्मी के सामने सलूट मार सकती है, वो क्या काम करेगी। इसीलिए चाइना लगा हुआ है कि किसी तरीके से बंदे पुत्र बन जाए और मेरा जान छोड़ें। लेकिन चाइना फंस चुका है बुरी तरह से। शी जिनपिंग की कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, आप देखा होगा वो कम बोलते हैं, लेकिन चाइना के मामले में उन्हें खुद आना पड़ा, खुद बोलना पड़ा कि भैया मेरे लोगों को तुम मारते जा रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट्स को तुम रोकते जा रहे हो, मेरे पैसे मुझे वापस कर नहीं रहे हो, बिजली के प्लांट तुमने लगा दिए, उसका बिजली का बिल तुम भरते नहीं हो, तो तुम कर क्या रहे हो? कुछ काम कर लो। और ये भी बोल दिया उनको
कि तुम्हारे ही प्रॉमिस की हुई थी मुझे कि तुम मेरे नेशनल्स की हिफाजत करोगे और तुम वही काम नहीं कर रहे हो। तो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो अगले पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, और जैसे ही पैसों का मामला आता है पाकिस्तानी उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 11 लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ने पकड़कर कि जी ये तो उग्रवादी थे, आपके लोगों के ऊपर ऑपरेशन करने वाले थे, आपके लोगों को मारने वाले थे, हमने उनको पकड़ लिया। ये ऑलरेडी बातें आनी शुरू हो गई हैं। 11 लोगों को पकड़ के उनको खुश कर दिया और चाइना ने भी बोल दिया वेरी गुड, कंटिन्यू दिस वंडरफुल वर्क। दूसरी बात, चाइना ने एक इंडिकेशन दिया है इनको, इंडिकेशन ये दिया है कि आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी केस नहीं लेके जाना, जिसके ऊपर शक होता है पकड़ो और ऊपर भेज दो, जैसे हम शिनजियांग में उग्र मुसलमानों को भेजते हैं। यानी कि मुसलमान को ही मारने वाला है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि डॉलर लेकर ये अपने ही लोगों को मारने की तो पुरानी इनकी हिस्ट्री है। अफगानिस्तान के केस में भी इन्होंने यही काम किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर? जैन साहब, अगर मैं ये पूछूं तो चाइना का, पाकिस्तान का ये रिश्ता जो शहद से मीठी दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, इस दोस्ती में दरार आ रही है तो टीटीपी की, बीएलए की, टीटीपी बीएलए को कंट्रोल करने के लिए दोहा में टॉक्स हुई, जहां पाकिस्तान पहुंचा भी, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। ये टीटीपी बीएलए को, और एक तरफ टीटीपी बीएलए को सपोर्ट कौन कर रहा है? तालिबान। तो चाइना तालिबान से ही अच्छी दोस्ती करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वहां से मिनरल्स चाहिए। तो जो चाइनीज लोगों पर हमला कर रहा है उसी से दोस्ती भी अच्छी की जा रही है। चाइना की पॉलिसी नहीं समझ में आती। चाइना को खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी बंद और गद्दी वाली गली में फंस गया है जहां से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये गंद के ढेर में ऐसा फंसा है कि अब चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे वापस निकालूं कैसे। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं एक, कि ये कंट्री है लाओस। लाओस आज की डेट में चाइना की कॉलोनी बन चुका है, पूरा गिरवी है, पैसे वापस नहीं कर पा रहा, और चाइना को यही चाहिए था पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन पाकिस्तानियों ने भी ऐसा चूना लगाया है, ना पैसे दे रहे हैं, ना उसका कंट्रोल है, ना उसकी बात सुनते हैं, और चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या इनका। चाइना ने बड़ी कोशिश करी तालिबान के साथ मिलकर कि तालिबान को समझाएं भैया मेरे वहां पे एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, तुसी वाट ना लगाओ। लेकिन अफगानिस्तान वाले, अभी अभी रिपोर्ट भी आई थी, कोई कंट्री है जिससे पैसे लेकर वो उग्रवादियों को मारते जा रहे हैं। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। किसी से, मुझे नहीं मालूम किससे लेते हैं, क्योंकि मेरी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा पकड़ नहीं है जितनी आपकी है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस पे तो बात कर रही है कि जिस तरीके से जो सीपीसी बंद हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, अगर इसके पीछे कारण देखा जाए तो साफ तरीके से चीन ने कहा है कि पाकिस्तान हमें उस तरीके की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है जिसकी हमें उम्मीद थी, और अगर इस प्रकार की सुरक्षा ये प्रदान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। और जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के लिए महत्वपूर्ण था, सीपीसी रोड, आपको पता ही होगा, वो अब चाइना भी बंद कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो पाकिस्तान दिन रात सपने देखता था, अपने आवाम को ये बताता था कि इस रोड के बन जाने के बाद हमारे यहाँ पे गरीबी ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें किया करता था। आज वही पाकिस्तान रो रहा है कि आखिरकार हम कैसे हमले को रोकें। अभी आपने देखा होगा कि कल ही जो है वो पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें बताया जाए कि 15 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक फौजी जब किसी भी देश का मारा जाता है तो वो कितना उस देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और पाकिस्तान में तो हफ्ते में कम से कम 40-50 फौजी मारे ही जाते हैं। तो मतलब पाकिस्तान में अब इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी फौजियों की, वो रोज़ मरते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी भी ये जान चुकी है कि हम यहाँ पे मरने के लिए आए हैं, हम उस तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। और इसलिए पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी डिस्प्रेशन है कि जो सीपीसी रोड बंद हुआ है उसको हम कैसे फिर से चालू करें, और कैसे चाइना को ये दिलासा दिलाएं कि हम उनके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।